इसे देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ गया ना। तो आज हम यही माउथ वाटरिंग चोको लावा केक बनाएंगे और वो भी कुकर में। और कोई स्पेशल मोल्ड नहीं बल्कि घर पर रखी हुई एक सिंपल सी चीज के साथ हम अपना होममेड मोल्ड भी बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है ये चोको लावा केक, तो आप जरूर देखिएगा इस रेसिपी को। तो इस चोको लावा केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 100 ग्राम जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट। मैंने यहाँ पर ये इस तरह से डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप इसकी जगह अपना मनपसंद कोई और चॉकलेट जैसे कि डेयरी मिल्क हो तो वो भी ले सकते हैं। और साथ में इस चॉकलेट में अब हम डाल देंगे आधा कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पर था। और 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे बटर, अमूल सॉल्टेड बटर यूज़ किया मैंने। और इन तीनों चीज़ों को ना अब हमें पहले मेल्ट करना है। आप इसे 30-30 सेकंड्स के इंटरवल पर माइक्रोवेव कर सकते हो या फिर इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लीजिए। डबल बॉयलर के लिए एक सॉसपैन में थोड़े से पानी को गर्म करना है। जब पानी में इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को लो करके इसके ऊपर ये चॉकलेट वाला बोल रख देंगे। और अब लो फ्लेम के ऊपर नीचे पानी से जो हीट आएगी ना, इस वजह से चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी। बस इसे लगातार चलाते रहिएगा। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस अब हमारी ये चॉकलेट तैयार हो गई है। इसे अब हम 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये हल्की सी ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इतनी देर में अब हम अपने इस चोको लावा केक के लिए मोल्ड को तैयार कर लेंगे। जनरली ये चोको लावा केक्स के लिए इस तरीके के एल्यूमिनियम मोल्ड्स मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर इस तरीके के रेमिकन बोल्स में भी आप इन्हें बना सकते हो। बट आज हम इसे घर पर रखी हुई एल्यूमिनियम फॉइल के साथ बनाएंगे जिसमें हम रूटीन में रोटी या पराठा पैक करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल और एक ग्लास, कांच का, स्टील का, कोई सा भी ग्लास ले सकते हो। बस एक ऐसा ग्लास लीजिएगा जो नीचे से थोड़ा नैरो हो यानी कि टाइट हो और ऊपर जाता हुआ थोड़ा वाइड हो, ताकि एक कप की शेप ले सकेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर से इसे एक बार फोल्ड करेंगे। तो ऐसा करने से ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ी जान पड़ जाएगी इसमें। और फिर इसके बाद लेंगे अपना ये ग्लास, इसे उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अपनी ये एल्यूमिनियम फॉइल। और अब हमें इसको बिल्कुल ग्लास की शेप देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो थोड़े थोड़े साइड के कॉर्नर्स हैं, इस तरह से इन्हें पिंच कर लेंगे और इसके बाद अब हम इन्हें फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल ग्लास के साथ साथ ये चिपक जाएंगे अच्छे से, मतलब ग्लास की शेप ले लेंगे। इसके बाद अब इसके ऊपर के ये जो कॉर्नर्स हैं यानी कि ये जो एज है, अब इसको अब हम बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ऐसा करने से एक तो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल कहीं से भी खुलेगी नहीं और साथ में ये थोड़ी सी मोटी लेयर बन जाएगी जिससे हमें इसे कैरी करना या पकड़ना भी इजी हो जाएगा। तो बस इस तरह से बस बाहर की तरफ मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और अब आप देख रहे हो कि इस एल्यूमिनियम फॉइल ने एक कप जैसी शेप ले ली है। तो इसी के साथ हमारा ये एक चोको लावा केक का मोल्ड तैयार हो गया है। इसी तरह से जितने चोको लावा केक्स आपको बनाने हैं उतने आप मोल्ड बना लीजिए। तो बस इन तैयार मोल्ड्स को हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे, यानी कि इसको ग्रीस कर लेंगे, जिसके लिए ऑयल डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा और फिर इसे ब्रश के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे नॉर्मल केक मोल्ड की तरह। अच्छा, अगर आप इस तरीके की ये एल्यूमिनियम कप्स यूज़ ही नहीं करना चाहते हो तो घर पर रखी हुई जो नॉर्मल स्टील की कटोरी होती है ना, इसमें भी आप ये चोको लावा केक्स बना सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि नॉर्मल एक स्टील की कटोरी लीजिए, इसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसमें बटर पेपर लगा दीजिए और इसे भी ग्रीस कर लेंगे। तो बस हमारी ये स्टील की कटोरी तैयार हो जाएगी। तो मैंने बहुत सारी ऑप्शंस बताई हैं, इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम अपने इस चोको लावा केक को बेक करने के लिए सबसे पहले कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो आज मैं आपको इनको कुकर में बेक करना दिखा रही हूँ। कुकर में ना आप किसी भी तरह का केक बेक कर सकते हैं, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो ये विसल हमें निकाल देनी है कुकर के ढक्कन की, और ये जो साइड की गैस्केट यानी कि ये जो रबड़ है ना, इसे भी निकाल देना है। तो बस इस तरह से हमारा ये कुकर अब तैयार हो गया है किसी भी तरह के केक को बेक करने के लिए। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो कुकर में भी कढ़ाई की तरह थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बट कुछ लोगों को ना नमक से बेकिंग करने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आज बिना नमक के ही बेक करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैं सीधा ही इसमें एक प्लेट को इस तरह से उल्टा करके रख रही हूँ और फिर हम इस कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। ध्यान रखिए कि विसल और गैस्केट नहीं है इसमें, और इसे हमें लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देना है। 10 मिनट में ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी इस चॉकलेट मिक्सचर की तरफ। तो अब ये भी थोड़ा सा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो इस बोल के ऊपर अब हम एक छन्नी रख लेंगे और इसमें अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो पहले मैं डाल रही हूँ आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी, और साथ में इसमें डालेंगे आधा कप जितना मैदा, और 2 बड़े चम्मच में इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, इससे ये एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनेगा। और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और नमक नहीं डालना है, बेकिंग सोडे की ज़रूरत नहीं है। नमक इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बटर सॉल्टेड था। तो बस इसे छान लेना है। और इसके बाद अब इसके चॉकलेटी फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ना आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे कॉफ़ी पाउडर। किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिएगा, इतनी सी कॉफ़ी ना आपके चॉकलेट के फ्लेवर को एकदम निखार देगी, आप ज़रूर डालिएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हमें मिक्स करना है
और इसे मिक्स करते हुए ना मुझे ध्यान में आया कि मैंने ना कभी आटे के साथ चोको लावा केक नहीं बनाया। क्या आप चाहते हो कि हम आटे के साथ ये चोको लावा केक बनाएं? तो मुझे बताना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 यानी कि 1K लाइक्स आ जाएंगे तो हम डेफिनेटली उस गेहूं के आटे के साथ भी चोको लावा केक बनाकर ट्राई करेंगे। तो इस मिक्सचर में मुझे थोड़े से लम्प्स लग रहे थे, इसलिए मैंने अब विस्क यूज़ किया है इसे निकालने के लिए। और इसे मिक्स करने के बाद फाइनली अब हमारा ये चोको लावा केक का बैटर तैयार हो गया है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगी इस चोको लावा केक के बैटर की। तो इसके बाद अब हम इस बैटर को पोर कर देंगे अपने इन मोल्ड्स में, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा सा बैटर फिल करना है। पूरा ऊपर तक फिल मत करिएगा, 3/4 तक ही फिल करेंगे इसे हम। और इसी तरह से थोड़ा सा बैटर मैं ये स्टील की कटोरी में भी डाल रही हूँ। और इसके बाद अब हम इन मोल्ड्स को हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे। तो बस ये मोल्ड तैयार हो गए हैं। और इधर ये जो कुकर हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो अब हम सबसे पहले इसमें कोई थाली या फिर प्लेट रख देंगे मोल्ड्स को रखने के लिए, और फिर इसमें रख देंगे अपने ये मोल्ड्स। तीनों मोल्ड्स को मैं एक साथ ही रख रही हूँ इसमें। इसके बाद अब हम कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका एकदम परफेक्ट चोको लावा केक बन सके। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी फ्लेम या फिर इसका टेम्परेचर। इसके लिए ना फ्लेम को हमें मीडियम से हाई के ऊपर रखना है। तो थोड़ी हाई की तरफ ही रहेगी तब चल जाएगा। और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमें इसे बेक करना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। अगर आपने इसे ज़्यादा देर बेक कर दिया तो ये नॉर्मल केक की तरह बन जाएंगे। और हाँ, अगर केक बैटर बहुत ही कम है तब आपको इसे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट तक ही बेक करना है। बट जनरली इतना बैटर जाएगा तो आपको 10 मिनट लगेंगे। तो इसे रखे हुए 10 मिनट हुए हैं। और जब आप खोल के इसे चेक कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ऊपर की सरफेस ऑलमोस्ट सारी ड्राई हो गई है। बस इतना ही बेक करेंगे। जब ऐसा सा दिखना शुरू हो जाए साथ के साथ हम इसे निकाल लेंगे और हमारे ये चोको लावा तैयार हो गए हैं। तो है ना बहुत ही आसान घर पर इन चोको लावा केक्स को बनाना। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, अब आता है फाइनल टाइम इसके अंदर का लावा चेक करने की, जिसके लिए सबसे पहले इस फॉइल को इस तरह से हटा देंगे। थोड़ा सा केयरफुली हटाइएगा, अभी ये काफ़ी गर्म है। और इसके बाद अब हम इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद वाओ, आप देख रहे हो इसके अंदर का लावा कैसे ऊज आउट हो रहा है। ये चॉकलेटी लावा ऐसे देखते ही ना मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से ये गर्मा गर्म चोको लावा केक्स। और इसी तरह से अब ये जो कटोरी में हमने बनाए थे इसे भी हम डिमोल्ड कर लेते हैं। और कटोरी वाले केक के लिए बस आपको इसके ऊपर प्लेट रखनी है और इसे उल्टा करेंगे तो ये बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। ये जो बटर पेपर है इसे हटा देंगे और अभी से आपको नीचे की तरफ थोड़ा लावा दिख रहा होगा, बट एक बार कट करके चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि कैसे ये बिल्कुल एक्चुअली में जो लावा इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये चॉकलेट का लावा है। बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है ये देखने में। और टेस्ट में भी ये इतना ज़्यादा यमी था कि डाइटिंग पर होने के बावजूद भी मैंने ये एक पूरा चोको लावा केक खाया। एक्चुअली काफ़ी सेटिस्फाइंग था ये। तो आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी के साथ ये चोको लावा केक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इस केक की तो स्पेशल मेरे साथ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।